मारना चाहते हैं ना आप मुझे? जो जिंदगी आपने मुझे दी है वो लेना चाहते हैं ना मुझसे? बाबा, तो आपकी ये मुश्किल मैं आसान कर देती हूँ। मैं खुद आत्महत्या कर दूंगी। हाँ, मैं अपनी जान आज ही ले लूंगी और मेरी जिंदगी पे लगा हुआ वो कर्ज मैं उतार दूंगी। पर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं आपको भी मुक्त कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप मुझे मारोगे तो कहीं आपके दिल में मेरे लिए प्यार फिर से ना जाग जाए। और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती बाबा, मैं आपसे कोई प्यार की उम्मीद नहीं रखती अब। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने आप को मारूंगी। मैं अपने आप को मारूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान। छोड़िए मेरा हाथ। ये क्या पागलपन है? छोड़िए, मैं मार डालूंगी अपने आप को। आप यही चाहते थे ना, तो मैं ले रही हूँ अपनी जान। छोड़ो इसको। छोड़िए मेरा हाथ। छोड़िए बाबा, छोड़िए। इसका मतलब बाबा मीरा के साथ नहीं, आपके साथ है। लेकिन उल्टा होकर खींच के मारूंगी कि कोमा में चली जाएगी जिंदगी भर। इस आदमी पर कीचड़ उछाल रही हो? हाँ? इसे ताने कस रही हो तुम? जिसने जिंदगी भर तेरी सेवा की, तुझे इस काबिल कर लिया कि तू हमारे सामने खड़ी रहे। क्या करने जा रही थी तुम? अपनी जिंदगी को खत्म कर रही थी। इस जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये जिंदगी मेरी दी हुई है, हमारी दी हुई है। जिंदगी खत्म करने से पहले मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी तुम्हें। मैंने बचाया है तुम्हें मीरा से, याद रखना तुम। हाँ, मैं जेल से भागी थी। लालची लेडी कांस्टेबल ने मेरी मदद की थी जेल से भागने में। जेल से भागने के बाद मैं तुमसे मिलना चाहती थी, तुमसे बात करना चाहती थी, तुमसे कुछ कहना चाहती थी। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तुम्हें कैसे कांटेक्ट करूं। मुझे याद आ गया कि पार्थो अमेरिका से वापस आ गया। पार्थो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हम कॉलेज में एक साथ थे। मुझे यकीन था कि मैं पार्थो पर विश्वास कर सकती हूँ। मैंने वही किया। मैंने उसको कहा, प्लीज फाइंड आउट पानी कहाँ है। पार्थो ने मुझे बताया कि तुम माउंट आबू में हो। तुम्हारे पीछे पीछे तुमसे बात करने के लिए मैं आई और देखा कि तुम्हारा और मीरा का झगड़ा हो रहा है। तुम्हारी जगह तो वहाँ है, तुम्हारे धन्य माता पिता के पास। मीरा की बातें सुनकर मैं हैरान परेशान हो गई कि ये मीरा क्या कह रही है। फोन पे मुझे जो धमका था वो मीरा थी, बानी मीरा। वो मीरा जिसने कभी जिज्ञासा के सामने अपना मुंह तक नहीं खोला, नजर उठाकर देखा तक नहीं, वो मीरा मुझे फोन पर धमकाती थी कि कृष्णा और अथर्व के खून का इल्जाम मैं अपने सर पे लूं, वरना वो मेरे रणवीर को मार डालेगी। मैं हैरान हो गई थी, मैं शॉक। लेकिन मेरी आंखों के सामने मीरा ने तुम्हें मार दिया और तुम्हें जलाने की कोशिश की, पानी में फेंक दिया। इस दिए से आज भगवान की बातें जलती आई, लेकिन आज जय की बातें चलेगी।
मीरा के वहां से जाने के बाद मैं तुरंत भागी। मैंने तुम्हें झील से बाहर देखा, पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। जेल से जो भागी थी मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने पार्थो को फोन किया, उसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन ये सब करने में बानी थोड़ा वक्त ही लग गया। तुम कोमा में चली गई। लंबे अरसे तक कोमा में रहने के बाद जब तुम्हें होश आया तो तुम अपनी याददाश्त खो चुकी थी। क्या उसकी याददाश्त चली गई? उसे कुछ भी याद नहीं है? सदमे और हेड इंजरीज की वजह से वो अपनी मेमोरी खो चुकी है। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं उसे याद दिलाऊंगा। उसे सब कुछ बताऊंगा, उसके साथ क्या हुआ तो सब याद आ जाएगा। रुकिए सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना पेशेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। हो सकता है इस कोशिश में उसके दिमाग को और भी नुकसान पहुंचे। तो फिर हम क्या करें? सिर्फ इंतजार, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अब सिर्फ वक्त ही कुछ कर सकता है। हमें उनके होश में आने और रिस्पॉन्स करने का इंतजार करना होगा। ठीक है। तुम्हें याद करना होगा बानी, तुम याद करोगे। तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था बानी। ऑपरेशन और प्लास्टिक सर्जरी करवाना बहुत जरूरी था। मैं चाहती तो तुम्हें तुम्हारा ओरिजिनल चेहरा वापस दिला सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी तुम कैसे दिखती हो। लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारा चेहरा बदलवा दिया। दिमाग लगाओ, सोचो बानी, सोचो। अगर मैं तुम्हारा ओरिजिनल चेहरा रख देती तो शायद कभी ना कभी तुम मीरा के सामने आ जाती। क्या मीरा तुम्हें इस बार जिंदा रहने देती? शायद मैं भी नहीं बचा पाती तुम्हें। और इसीलिए मैंने तुम्हारा चेहरा बदलवा दिया। फिर शुरू हो गया मेरा और पार्थो का 16 साल का लंबा इंतजार। हम दोनों रोज इसी उम्मीद में बात करते थे कि शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए, बट नो लक। मेरे सब्र का बांध टूटता चला गया। नो बानी, आई कुडंट वेट एनीमोर। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें अपनी यादों के बीच में छोड़ा जाए तो शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। और मेरा सोचना कितना सही था। मैंने ही पार्थो से कहकर तुम्हें माउंट आबू भेजा उस पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए। कितना कहा मैंने तुझसे, तो तुम माउंट आबू के एग्जीबिशन में क्यों नहीं जाती? हो सकता है वहां जाकर तुझे कुछ याद आ जाए। हमें पता चल गया था कि जय भैया बानी के यानी कि तुम्हारे श्राद्ध के लिए वहां जा रहे हैं, और वहां पर गंगा के पेंटिंग्स भी एग्जिबिट करने वाले हैं। याद है पार्थो, बानी की पेंटिंग्स तो वो ऑर्गेनाइजर एग्जीबिशन में रखने को तैयार ही नहीं थे। थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ा हमें गलत तरीकों से, लेकिन इस बार भी मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई। जैसे तुमने माउंट आबू में कदम रखा तुम्हें कुछ कुछ याद आने लगा। टुकड़ों टुकड़ों में ही सही, लेकिन तुम्हें याद आने लगा। मेरे लिए वही खुशी थी। तुम उन टुकड़ों के सहारे 16 साल से जो आधी अधूरी पेंटिंग बना रही थी उसे तुमने उसी रात पूरा कर दिया। आई वाज हैप्पी। वहीं पे तुम्हें जय भैया मिल गए। तुम माउंट आबू अपने घर चली गई बानी, लेकिन उसके बाद वी गो बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि तुमने अपनी टूटी फूटी यादों की जो कड़ी बना ली थी वो इतनी गलत जोड़ ली थी कि तुम्हें लगा कि बानी का कातिल जय भैया। अपने शक पर से पर्दाफाश करने के लिए तुमने जय भैया को फॉलो किया और मुंबई पहुंची। मैंने ही पार्थो से कहा था कि तुम्हें वो वालिया ग्रुप ऑफ होटल्स में ठहराए, ताकि कभी ना कभी तुम्हारी जय भैया से मुलाकात हो जाए। पार्थो को डर था कि कहीं तुम गलत रास्तों पे ना निकल जाओ, लेकिन मैंने सोचा गलत रास्तों से ही सही, लेकिन एक बार तुम जय भैया के करीब हो जाओ तो बस हम अपनी मंजिल के थोड़ा और करीब हो जाए। और वही तुम जय भैया के करीब हो गई, और इसी वजह से तुम्हारा सामना हुआ मीरा से। फाइनली तुम्हें सब कुछ याद आ गया। 16 साल पहले मीरा ने मुझे मारा है, मुझे बानी को मारा है, और वो बानी मैं हूँ। मेरा 16 साल का इंतजार बानी खत्म हो गया। तुम्हें सब कुछ याद आने लगा। तुम्हारे अंदर तभी माँ की ममता और मीरा से बदला लेने की चाह ने तुम्हारे अंदर ही अंदर एक जंग छेड़ दी। उस जंग ने मीरा को तो मात दे ही दी हर वक्त, लेकिन साथ ही तुमने अपने बच्चों को बर्बादी के राह चलने पर बचा लिया। If I'm not mistaken,
मीरा का बेटा विकी, उसकी जिंदगी का सहारा, उसका प्यार तुम्हारे साथ है ना, है ना? मीरा का बेटा आप वानी के साथ है। पार्थो, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। बहुत अच्छा हो गया। लेकिन उसके बीच में तुम्हें बेवकूफी करनी ही थी, है ना? हमेशा से ऐसी है, मेरे कमरे में भी मेरे पीछे पीछे यूं ही छुप कर चली आती। पहुंची ना तुम पार्थो के पीछे उसके कमरे में, पढ़ ली डायरी और कुछ अपनी स्टोरी बना ली दिमाग में कि पार्थो मीरा से मिला हुआ है, पीछा करने लगी उसका, पार्थो पर शक करने लगी तुम। उस दिन रेस्टोरेंट में मैं मिली थी पार्थो से, मीरा नहीं। जगराते के दिन भी पार्थो मुझसे ही बात कर रहा था। माँ जी ने तो देखा था उस दिन, लेकिन उन्होंने पहचाना ही नहीं मुझे। और ये कौन है? ये मेरे फ्रेंड है दादी। उम्र हो गई है। कैसी बेवकूफ हो तुम पार्थो, इतना इजी लगता है तुम्हें? फिल्म चल रही है क्या? जो पार्थो के पीछे जाएगा, जो पार्थो के पीछे आएगी, वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए तुम्हें बर्बाद करने के लिए। इट्स नॉट दैट इजी। अरे मीरा तुम्हें बर्बाद करने की कोई बड़ी चाल चल रही थी, हमें पता चल गया था, इसलिए मैं और पार्थो उस रेस्टोरेंट में बैठे थे मीरा पर नजर रखने के लिए। कल शाम ठीक 4 बजे मैं कैसे भी करके प्रोनीता को नेशनल हाईवे पर पहुंच दूंगी। वहां तुम्हें मेरा आदमी मिल जाएगा। ये रही उसकी फोटोग्राफ। और हाँ, जैसी गाड़ी वहां आएगी तुम अपना काम कर देना। याद रहे वो बचनी नहीं चाहिए, और बाद में ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक मर्डर है। डोंट वरी मैडम, आपका काम हो जाएगा, वो बचेगी नहीं। मीरा इस हद तक गिरेगी मुझे पता नहीं था। कुछ नहीं होगा पार्थो, डोंट वरी। इस बार मीरा की चाल कामयाब नहीं होगी, मैं कुछ सोचती हूँ। लेकिन अब तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि उसे शक हो जाए। मैं तुमसे फोन पे बात करती हूँ। ठीक है। लेकिन जैसे मीरा चाहती थी वैसे ही तुम उसके जाल में फंस गई और निकल गई कृष्णा के पीछे हाईवे पर स्पीड से गाड़ी चलाते हुए। अगर तुम वहां पर पहुंच जाती ना, तो मीरा के गुंडे तैनात थे तुम्हें गोली मारने के लिए। तुम्हारी लाश को खाई में फेंक देते, किसी को पता भी नहीं चलता। मैंने भेजा पार्थो को तुम्हारे पीछे। इतनी पागलों की तरह तेज गाड़ी चला रही थी। पार्थो बेचारा अपनी गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा और तुम्हारी गाड़ी से आके टकरा गया और तुम्हारी गाड़ी पेड़ से टकरा, तुम्हें चोट लगी। बट यू नो व्हाट वानी, दे से व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट। अच्छा ही हुआ ना। 1 मिनट जिज्ञासा, मुझसे हमेशा से नफरत करती है, हमेशा से। आपने मुझे मीरा के हाथों बचाया, इसलिए ना, ताकि आप मुझे अपने हाथों से मार सकें। मेरी बारी, तो फिर आप मुझे बचाएंगे कि? मेरी बात सुनो, आपने मुझे 16 साल तक क्यों बचा के रखा? आप मुझे ऐसी बात नहीं है वानी, कैसे समझाओ इसे? पार्थो में ऐसी बात नहीं है। अरे पागल औरत अगर मैं तुम्हें मारना चाहती थी तो तुम्हें बचाती क्यों? क्यों तुम्हें जेल से बाहर निकाल देती? मैं भागी थी जेल से वानी, तुम्हारे लिए भागी मैं जेल से। कहीं पे अंदर एक डर सा था कि कहीं मीरा तुम्हें कुछ न कर दे, इसीलिए भागी मैं। कोई नहीं जानता जिज्ञासा ने इतने साल क्या किया, कैसे दिन गुजारे। जेल से भागने के बाद पुलिस पीछे पड़ी थी तो दिनों तक मैं भागती रही, छिपती रही। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुई थी जिज्ञासा। भरी हुई थाली को लात मार देती थी अगर खाना नहीं पसंद आया तो। उसे खाने को नहीं मिला कई दिनों तक। बस भागती रही तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऑपरेशन के लिए और तुम्हारे प्लास्टिक सर्जरी के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं गई थी लोगों के सामने गिड़गिड़ाने, उनके पैर छूने, उनके सामने भीख मांगने। मैंने उनके सामने हाथ मिलाए जो लोग कभी मेरे लिए काम किया करते थे। मैंने भीख मांगी तुम्हारे लिए। मैं जाती तो जय भैया से जाकर मिलती और उनसे कह देती कि नीचे वादिया प्रॉपर्टीज में जिज्ञासा का आधा शेयर दीजिए मुझे पैसे, लेकिन मैं नहीं गई। वो जय भैया जिन्होंने मुझे बच्चे की तरह पाला, प्यार की इकलौती बहन मैं, एक बार भी उन्होंने जेल में आके मुझसे पूछा नहीं कि जिज्ञासा तुमने क्यों ऐसा किया कृष्णा और अथर्व के साथ। उन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की। शायद जय भैया जेल में आ जाते तो उनका
साथ भागकर मैं सच बोल देती कि मैं झूठा इल्जाम अपने सर पर ले रही हूँ। लेकिन उन्होंने तो कभी पूछा ही नहीं कि जिज्ञासा जिंदा है, मर गई है, उसे फांसी दी है। मेरा पति, उसने भी भरोसा नहीं किया, मुझ पर विश्वास नहीं किया। मेरा बेटा रणवीर, जिसकी वजह से मैं जेल गई, जिसकी जान बचाने के लिए ये झूठा इल्जाम मैंने अपने सर पे लिया, वो तो मुझे मां तक कहने के लिए तैयार नहीं है। फोन पे बात भी नहीं की उसने। क्या करूंगी मैं प्रॉपर्टी का और पैसों का? हाँ? जब रिश्ते ही मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, मुझे पूछ नहीं रहे हैं, तो क्या फायदा उस प्रॉपर्टी का, उन पैसों का? नहीं चाहिए मुझे वो पैसा, वो प्रॉपर्टी। मेरे बच्चों के लिए तो झगड़ रही थी ना मैं, पैसों के लिए नहीं चाहिए। झूठा इल्जाम लेकर मैं जेल चली गई। क्या इल्जाम? कि मैंने कृष्णा और अथर्व का खून किया है। मैं जिज्ञासा जय भैया के बच्चों का खून करेगी? कैसे विश्वास कर लिया बानी सबने? मैं मुंह फट हूँ, मैं बुरी बातें कहती हूँ, लेकिन मैंने बच्चों से कभी नफरत नहीं की। मेरी दुश्मनी तुमसे थी, मुझे तुमसे नफरत थी, लेकिन मैंने बच्चों की तरफ कभी भी बुरी नजर से नहीं देखा। तुमने जब हमको धक्के देकर बाहर निकाल दिया था घर से, हम चौल में रह रहे थे, तो कई बार कृष्णा और अथर्व को खाना कम पड़ जाता था। तब मैं झूठा नाटक करती थी कि ये घटिया खाना मैं नहीं खाऊंगी, और मैंने अपने हिस्से का खाना कृष्णा और अथर्व के लिए बचा कर रखा था। ये मैं करती थी। मेरे भाई के बच्चे हैं वो, मैं कैसे मार सकती हूँ उनको? मैं जय भैया के पास चली जाती और उनसे कहती कि ये देखिए, ये है बानी और ये जिंदा है, इससे पूछिए, और ये है मीरा, इसने किया है उनका खून। लेकिन तुम तो जानती हो ना जय भैया को, कितने नरदिल इंसान है। मीरा को एक चांटा लगा देते और कहते घर से निकल जाओ। तुम्हारी गोद सुनी करने का, कृष्णा और अथर्व को मार डालने का, मुझे जेल भेजने का, मेरे बेटे को मारने की कोशिश करने का, और 16 साल मुझे तड़पाने की मीरा को इतनी कम सजा मिलेगी? नहीं, मीरा को मैं कीड़े मकोड़ों से भी बदतर मौत दूंगी। इतनी आसान मौत नहीं होगी उसकी। मीरा को मैं कीड़े मकोड़ों से भी बदतर मौत दूंगी। इतनी आसान मौत नहीं होगी उसकी। पानी, तुम तो बहुत खुश नसीब हो। इस 16 साल तुम्हें कुछ याद नहीं रहा। सोच के देखो मेरे बारे में। मुझे वो 16 साल, एक एक पल, एक एक क्षण याद है, जिस दौर से मैं गुजरी हूँ, जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ। मैं मीरा को इतनी आसान सजा नहीं दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। ये वक्त माफी मांगने का नहीं है, और ना ही कुछ कहने का है, और ना ही ये वक्त आंसू बहाने का है। तुम्हारी और मेरी दुश्मनी की है मीरा। तुम्हें बस वार करना है बानी। तुम्हें पाना है अपना परिवार, अपना प्यार वापस पाना है, और अपना हक वापस पाना है। अगर तुम आज के महायुद्ध के अर्जुन हो, तो मैं सारथी बनूंगी कृष्ण बनकर। वार करोगी तो मैं बताऊंगी कहां कब किस वक्त वार करना है। तुम भी एक माँ हो, और माँ की ममता इस बार मीरा को मात दे देगी, क्योंकि ये दूसरी माँ तुम्हारा साथ देगी बानी। ये दूसरी माँ तुम्हारे साथ है। मीरा का युग खत्म हो गया बानी, अब युगांतर आ गया, और जिज्ञासा लाएगी कहानी में युगांतर। मैं लाऊंगी कहानी में युगांतर। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। चलिए सब लोग आरती ले लीजिए। अरे
मैंने तो एक ही ना बनाई थी, ये दो कैसे बन गए? और रानू, इसे ऐसे ही रहने दो, ये तो बहुत अच्छा शगुन होता है। कैसे? पापा, घर का दीपक घर की खुशहाली और उसकी सुरक्षा की निशानी होता है। अगर दीपक की लौ एक की जगह दो हो जाए तो इसका मतलब ये है कि घर की खुशहाली दोगुनी होने वाली है और घर की सुरक्षा के लिए दो फरिश्ते आने वाले हैं। अरे वाह, मुझे भी सुनकर बहुत खुशी हुई कि भगवान ने इस घर की खुशियों के लिए एक नहीं बल्कि दो फरिश्ते भेजे। फैंटास्टिक। मीरा का युग खत्म हो गया मानो, अब युगांतर आ गया है और जिज्ञासा लाएगी कहानी में युगांतर। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन।